नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग 19 टू 25 ऑफ जून के मंडल में आने वाले इस वीक के बारे में। हम जानते हैं डिफरेंट सेलेस्टियल कॉम्बिनेशंस और उसके ट्रांजिशंस के बारे में। हम जानते हैं मून के बदलते पदचाप, लाइक 2.5 दिनों में बदलता है उसका अपना घर, और उसकी वजह से किन पड़ेगा, किन राशियों पर क्या असर, हम जानते हैं इन डिटेल कैसे पड़ेगा। आपके फाइनेंसेस पे इसका असर कैसे देखेंगे आप, रोमांस की स्थितियों में इसे प्रभाव लेता हुआ, और साथ ही कैसे और किस तरह से आप प्लानिंग कर पाएंगे अपने पेशेवर जीवन का, जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले कि मैं करती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरिक जोडिएक से। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द टाइम व्हेन यू फील प्रोडक्टिव, वेरी चार्ज्ड एंड ऑफ कोर्स गुड गोइंग दिख रही है आपके पेशेवर जीवन में भी। ऑल्दो दिस टाइम इज डिफिकल्ट काइंड ऑफ लाइक इट मे यू विल फील चुनौतियाँ टाइप चीज़ें भी हैं। सो आई कैन से कि चीज़ें बिल्कुल स्मूदर वे में जाएंगी, लेकिन हाँ, आप अपने हेल्थ के लिए अगर प्रिकॉशंस लेते हो सो यू शुड टेक प्रिकॉशंस। एंड मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर कर सकते हैं तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ, सैलड्स आप अपने फूड हैबिट्स में लेकर आए। एंड इट इज़ वेरी यूजफुल टू यू कि आप एक स्ट्रिक्ट डाइटरी रिजीम को अपने फॉलो करें। ऑल्दो ये सभी के हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है, लेकिन अभी बुद्ध की जो स्थितियाँ हैं ये आपको फोर्स कर रही है कि आप अपने फूड हैबिट्स को देखें और उसमें हरी चीज़ें इंक्लूड करें। यह जो हफ्ता है यहाँ पर प्यार के लिए बहुत अच्छा समय है और एक वाइब्रेंट एनर्जी यू कैन फील। सो यू फील चार्ज व्हेन यू मेट विथ योर सोलमेट। अगर आप शादीशुदा हैं तो परिवार के साथ भी रिश्तों में एक खुशनुमा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। दिस वीक ब्लू इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं टॉरस जोडिएक की। एंड ऑफकोर्स टॉरस के लिए दिस इज द टाइम वेयर यू शुड बी पेशेंट बिकॉज दिस इज अ टाइम ऑफ चेंज। यहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे जिसकी आपको बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन आपको करने पड़ेंगे। ऑल्दो दिस इज़ द टाइम ऑफ गुड गेन्स, तो पैसे तो आएंगे, पैसे एक बड़ी मात्रा में आएंगे, बड़े अनुपात में आएगा, लेकिन आप जैसे ही वो पैसा आएगा उसके खर्च करने की स्थितियाँ भी बना लेंगे। सो इट मे कि ये इन्वॉल्व हो जाएगा किसी ऐसे खर्च में, आपके घर के किसी डेकोरेशन में, या आपके द्वारा किए गए किसी अन्य खर्चों में इसका शुमार होगा। सो इनकम तो है, पर उस इनकम का कोई ग्रोथ नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। दिस इज द टाइम व्हेन यू फील यू हैव टू गो अलोन। एकला चलूरे वाली स्थितियाँ आएंगी, और ऐसे में आपको मैं सलाह दूंगी कि जो भी टॉरस जोडिएक के लोग हैं वो अपना हिम्मत ना खोएं, आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो समय है जरूर आपके लिए मुश्किल दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ये समय आगे की ओर जाएगा आपके लिए बहुत बेहतरीन स्थितियाँ लेकर आएगा। ऑल्दो आपके हेल्थ में एक तेज गिरावट मैं महसूस कर रही हूँ, तो आप बिल्कुल अपने हेल्थ पे भी फोकस्ड रहे और उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि इग्नोर करेंगे तो स्थितियाँ तेजी से नीचे की ओर भागेंगी। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू फील क्योंकि यहाँ पे एक डिप्रेसिंग लाइन दिखती है, तो योर थॉट्स कैन आप ऐसा सोचना शुरू कर देंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, और ये मैं नहीं कर सकता, तो आपको उन परिस्थितियों से मैं उबरने की सलाह दूंगी। सो टेक टाइम टू ब्रीथ, थिंक एंड रियली कनेक्ट विद व्हाट इज़ करेक्ट, व्हाट इज़ ट्रू। तो जैसे ही अगर आप इस तरह की स्थितियों में ये प्रैक्टिस करते हैं, आपके लिए डिसीजन लेना ईजी हो जाएगा। दिस वीक पिंक इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी जो हमारी तीसरी राशि है, इस बार it is obvious that flow of love, joy and embracing all new thing in your life। तो बहुत अच्छा सा वीक जहाँ पे आप महसूस करेंगे अपने जीवन साथी के प्यार को, आप महसूस करेंगे अपने परिवार में आनंद या खुशी के ऐसे मौक़ों को जिसको आप सेलिब्रेट करना पसंद करेंगे। एक छोटी सी यात्रा का भी योग बन रहा है। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि आप इस चेंज से खुश होंगे। आप जिस यात्रा की बात मैं कर रही हूँ, उस तरह की यात्रा आपके जीवन में आकर आपको खुशी देंगे। हालांकि ये जो समय है, इस समय में मैं आपको दोबारा से एक बार याद दिला दूं कि किसी भी चीज़ को साइन करने से पहले आप उस दस्तावेज को 2 बार जरूर पढ़ें, क्योंकि दिस इज़ द टाइम व्हेन यू फील चीटेड। तो यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल होंगी। ऑल्दो न्यू थिंग्स एंड सरप्राइजेस आपकी लाइफ में आएंगे, और ये सरप्राइजेस ऑफ कोर्स एक अच्छे सेंस में मैं बात कर रही हूँ। सो दिस इज़ द टाइम ऑफ जॉय। आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है सी ग्रीन कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी चौथी जोडिएक यानी कैंसेरियंस के बारे में। एंड ऑफ कोर्स कैंसेरियंस के लिए ये जो पूरा ही हफ्ता है वो इमोशनल ओवरवेलमिंग का है। तो आप कभी कभी बिल्कुल भावनाओं से अतिरेक हो जाएंगे और आपको लगेगा कि ये जो समय है, इस समय में मैं क्या ही कर लूँ। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू फील सो मच इमोशनल एंड यू हैव टू कंट्रोल ऑल योर इमोशंस, अ गुड कंट्रोल।
तो अगर आपने वो गुड कंट्रोल छोड़ दिया तो सडनली फील ओवरवेल्म्ड एंड उसकी वजह से ऑफ कोर्स एक पेसिमिस्टिक सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगा। इमोशनल फ्लो का जो ये सीज़न है इट इज़ वेरी हार्ड टू कंट्रोल, बट ऑफ कोर्स अगर हम कोशिश करें तो इसको भी कंट्रोल हम कर सकते हैं। आपके लिए एक थोड़ा सा टेंडेंसी टाइप थिंग है कि बी स्ट्रॉन्ग, मैं खुद कर लूँगा या कर लूँगी। तो आप अगर इस पॉइंट पे आते हैं कि यस यू कैन डू, तो आपके लिए स्थितियाँ अच्छी बनेंगी। इस हफ्ते अगर हम एक इकोनॉमिक फ्लो या गेन की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स दिस टाइम इज़ वेरी गुड फॉर कैंसेरियंस, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में यू हैव न्यू सोर्स ऑफ इनकम। सो खासतौर से जो महिला जातक है उनके लिए जो वित्तीय चीज़ें हैं वो पॉजिटिव है, और आपको कोशिश करनी है, चूँकि सैटर्न जो है 8th हाउस में है, इसलिए अगर आपकी फैमिली से ही कोई बंदा आपसे पैसे उधार मांगता है तो जस्ट से नो, बिकॉज आप इस वक्त जो कोई मनी कहीं दे देंगे तो आपको वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। इस पर्टिकुलर टाइम में आपका जो काम है वो काफ़ी पॉजिटिवली सकारात्मक तरीके से चलेगा, और आपका जो मेंटल एंजाइटी है वो भी डाउन होगा। इस पर्टिकुलर टाइम में आप कोशिश कीजिए कि चंद्रमा के बीज मंत्र जरूर करें। हो सकता है तो मंडे के दिन आप वाइट थिंग्स गर्ल्स को डोनेट करें तो आपके लिए थोड़ी सी और चिंता मुक्ति या सुख साधन की व्यवस्था हो सकेगी। आपके लिए बहुत फेवरेट कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपने 5th जोडियक यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। तो ये जो वीक है दैट विल स्टार्ट विद गुड नोट ऑफ हेल्थ, तो बहुत अच्छा हेल्थ रहेगा। साथ ही आपके अदर थिंग्स भी लाइक आपके जो जॉइंट पेन्स हैं या फिर आपके कफ एंड फीवर का प्रॉब्लम है, उन चीज़ों में भी आपको रिलैक्स करता हुआ। सो आई कैन से कि पॉजिटिवली आप हेल्थ वाइज इस हफ्ते सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मैं आपको कहूँगी कि दिस इज़ द टाइम व्हेन यू फील रेडी टू टेक द वर्ल्ड इन अ न्यू वे। तो बहुत करेजियस, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ये समय है आपके लिए, और बहुत खुश होकर आप इस चीज़ को मुकाबला भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो वेरी पावरफुल एनर्जी जो आपके अंदर है, और वो आपके ट्रस्ट को, वो आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है। तो आपका लिया गया कोई भी डिसीजन लोगों के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण देगा। साथ ही ऑफ कोर्स न्यू क्रिएशंस, न्यू पाथ्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑन योर वे। तो you feel very appreciated and you feel growing this week. This week pink is your baby pink is your favorite color and the number is 6. हम बात करते हैं वर्गोस की। वर्गोस जो हमारी छठी जोडियक है, ये दिखाती है कि दिस वीक ऑफ कोर्स थोड़े से रोड ब्लॉक्स हैं, थोड़ा स्लोअर मोमेंटम है, थोड़ा सा ऑल टुगेदर चीज़ें टफन हो रही है। आप चीज़ों में धीरे धीरे से सुलग से रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को बता नहीं पा रहे हैं। इन सब सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्रोडक्टिव वे में हम आगे बढ़ें। वाइल फॉर सम ऑफ यू आपके लिए थोड़ा सा जो ये समय है एक सरप्राइज़ लेकर आए, और ये सरप्राइज़ आपको जो आपके पिछले दिनों की मेंटल टेंशन्स थे उससे रिलैक्स कर ले जाए। This week, of course, you will feel about some open-minded approaches. अगर आप काम करते हैं कहीं तो वहाँ के लिए भी मैं आपको कह सकती हूँ कि वित्तीय अवधारणाओं में यह एक सफल सप्ताह साबित होगा। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी क्रिएटिविटी पर बहुत फोकस्ड रहें। आप किसी भी कारणवश जरूरत से ज़्यादा धन खर्च ना करें, क्योंकि यह जो पूरा समय है यहाँ पर अगर आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खर्च करेंगे तो आपके पेरेंट्स को उसके लिए प्रॉब्लम भुगतनी पड़ेगी, या उससे आपको हो सकता है कि डांट खाना पड़ जाए। इस हफ्ते किसी भी तरफ से आपको सहयोग मिलेगा, वो कोई बड़े अधिकारी हो सकते हैं, कोई ऐसा क्षेत्र हो सकता है जिस क्षेत्र से आपको सपोर्ट मिल जाए। आपकी चंद्र राशि में बुध जो है वो 10th हाउस में है, तो 10th हाउस में होने की वजह से यह जो पर्टिकुलर वीक है ये आपको प्रमोट होने में हेल्प करेगा। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट तो देन इट इज़ वेरी गुड चांस टू टेक एडमिशंस इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है डीप ब्लू और रॉयल ब्लू एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी तुला राशि के जातकों के लिए। सो दिस वीक विल गिव यू सम काइंड ऑफ सरप्राइजेस इन द सेंस ऑफ कि आप अचानक से किसी यात्रा पर जा सकते हैं। ऑल्दो दिस वीक is approaching you with very grounded and calm approach, तो यहाँ पर वो ग्राउंडेडनेस जो है वो आपका एटीट्यूड बहुत डाउन टू अर्थ रखेगा, बहुत प्रैक्टिकल रखेगा। तो अचानक की गई यात्राएं भी आपको लाभ दे देंगी। जहाँ तक फाइनेंसेस का सवाल है आपके लिए, आपके उन ऑर्गेनाइजेशंस में, आपके करियर में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देगा। एक नेचुरली आपको वहाँ पे
चीज़ें इन्हांस होती हुई दिखेंगी. सो यू विल फील मेच्योर एंड वेरी रिलायबल, बिकॉज जो ये सिचुएशंस है, ये सिचुएशंस आपको मेच्योरिटी की ओर लेकर जाएंगे. इस पर्टिकुलर वीक में आपका जो पर्सनल लाइफ है वो अपनी बेस्ट आपको देगा एंड यू फील वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी सेटिस्फाइड. तो ये जो सप्ताह है, यहाँ पर आप जिस भी चीज़ से परेशानी थी उससे बाहर आ जाएंगे. आपके जो सीनियर्स हैं दे विल इम्प्रेस विथ यू और आपकी तारीफ भी वो मीटिंग्स रूम्स के बाहर निकलकर करते हुए दिखाई देंगे. हालांकि आपको कोशिश करनी चाहिए कि उन बातों को लेकर अपने अंदर ईगो ना बढ़ाएं, क्योंकि आपको भी बहुत चेंज होना है और ये तो बस बहुत थोड़ी सी छोटी सी शुरुआत है. इस हफ्ते आपकी निजी ज़िंदगी में थोड़ी सी स्थितियों को जनरलाइज या कॉमन होने में मुश्किल आएगी, तो इसकी वजह से आपका मन या ध्यान थोड़ा सा भटकेगा. सो ट्राई टू कंट्रोल योर जो भी इनर कंसंट्रेशन है उसको आप फोकस्ड करें, आप अपने आप को कंट्रोल करें, अपना ध्यान भ्रमित ना करें. और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें. इस पर्टिकुलर वीक में अगर आप कर सकते हैं तो जुपिटर के लिए यानी गुरु के लिए बीज मंत्र जरूर करें. आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन एंड द नंबर इज 11. हम बात करते हैं अपनी अगली जोड़ी यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में. और यह जो वीक है ऑफ कोर्स यहाँ पर जुपिटर आपके 6th हाउस में है और इस तरह से कुछ अनचाहे और अनजाने खर्चे की ओर आपको पुश कर रहा है. दिस वीक व्हेन जब आप अपनी सुख सुविधाओं पर कुछ खर्चा करते दिखाई दे रहे हैं, यदि आप किसी मुसीबत में हैं और दूसरे की ओर से आपको मदद मिल रही है तो आप प्लीज़ लीजिए, क्योंकि दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू फील कि आपके लिए पूरी दुनिया आपके लिए खड़ी हो सकती है, बस आपको आवाज़ देने की देर है. यहाँ पर आपके अंदर एक इनर एनर्जी, एक साइट या फोर साइटेडनेस जिसे हम कहते हैं, वो भी आप महसूस करेंगे. यह हफ्ता आपको उस तरह के पावर्स भी देगा. तो एनर्जी के सेंस में मैं कहूँगी कि एक मिसकम्युनिकेशन से आपको बचना होगा. आपको कोशिश करनी होगी कि लोगों के साथ एक ऐसा रेपो बनाया जाए, एक ऐसी स्थितियाँ क्रिएट की जाए जिसमें चीज़ें हमारे लिए हेल्पिंग वे में सामने आए. दिस वीक आपको बहुत माइंडफुल रहना होगा अपने वर्ड्स के लिए, अपने एक्शंस के लिए. कई बार हम शब्दों के गलत प्रयोग करते हैं और शब्दों के गलत प्रयोग तलवारों के गलत प्रयोग से ज़्यादा घाव करते हैं. तो इस बात का ध्यान रखें. आप कोशिश करें कि जो भी आपके सराउंडिंग्स में लोग हैं, जो भी रिलेशंस हैं, उसके साथ बहुत कंपैशनेट बिहेवियर करें. आप बहुत ईजी गोइंग रहें. दिस वीक वायलेट इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 9. हम बात करते हैं अपनी नवी राशि यानी सैजिटेरियस के लिए. यह जो हफ्ता है विशेष रूप से आपको ऐसा योग बनाएगा जहां पर आपकी थोड़ी सी तनाव में भी वृद्धि होगी, लेकिन भाई बहनों से मुलाकात होगी, एक अच्छा पारिवारिक माहौल मिलेगा, बहुत दिनों के बिछड़े हुए लोग आपसे मिलेंगे. हालांकि ये समय आपको डायरेक्ट आपके वर्क की तरफ नहीं ले जा रहा, लेकिन फिर भी पुराना दिया गया कोई कर्ज आपको वापस मिल सकता है, पुराने पैसे वापस मिल सकते हैं, कोई लॉटरी सट्टा, कोई इन्वेस्टमेंट जो आपने कहीं रखा था, कोई बैंक का अकाउंट जो बंद हो गया था, कहीं से भी पैसा आप तक आ सकता है. सो दिस इज द टाइम व्हेन यू फील कि मनी फ्लो है, बट वो मनी फ्लो डायरेक्ट वर्क से नहीं है. साथ ही आई कैन से दिस इज द टाइम व्हेन यू फील वेरी पॉजिटिव इन सम क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स. इस वक्त आपका दिमाग पॉजिटिवली एक फीलिंग्स के साथ बहुत क्रिएटिवली चीज़ों को थिंक कर पा रहा है. ऑल्दो उसके एक्सप्रेशन का ये बहुत सही समय नहीं है. आने वाले समय में इसका एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा, लेकिन दिस थीम्स शुड बी अप्रोचेज विथ वेरी मैं कह सकती हूँ कि बहुत इन्फ्लुएंशियल है आपके लिए और बहुत इन डेप्थ जाके वो आपको इम्पैक्ट करेगा. अल्टीमेटली आपके लिए जो भी चीज़ें हैं लाइफ की वो एक परफेक्ट शेप लेती हुई, एक डायरेक्शन लेती हुई. एंड दिस इज़ द टाइम वेर यू डिसाइड कि आपको लाइफ में आगे जाके करना क्या है. अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो यही वो समय है जहां आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे और जीवन की एक सही दिशा ले पाएंगे. इस हफ्ते जो आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पीच कलर एंड द नंबर इज 11. हम बात करते हैं कैप्रिकन्स के लिए. कैप्रिकन्स मकर जो हमारी 10वीं राशि है. ऑफ कोर्स दिस वीक इंडिकेट्स कि आपके लिए जो थिंग्स है वो बिल्कुल राइट होगी, लाइक बहुत सही सही स्थितियाँ. बेसिकली यहाँ पे सेल्फ प्रोटेक्शन का एक भाव देगी. तो आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे ये एक ऐसे मौके लेकर आएगी कि आप अपने सीनियर्स के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे. तो आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर से मैं आपको बचने की सलाह दूंगी. ऑल्दो हो सकता है कि बैलेंस डज एग्जिस्ट, आप ऐसे रिएक्ट करें तो सामने वाले आपको वेटेज दें, ज़्यादा वेटेज दें, लेकिन ये इन फ्यूचर आपके इमेज के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा. तो यू नीड टू एबल एंड यू नीड टू
कंट्रोल और बैलेंस इन योर मूड्स। खासतौर से जब आप रेसिप्रोकेट कर रहे हैं उस वक्त मैं आपको सलाह दूंगी कि स्टेबल माइंडेडनेस की बहुत ज़रूरत है, एक बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अपने घर में कोई ऐसा बदलाव कर रहे थे तो ये हफ्ता आपको रिलैक्स करेगा, क्योंकि अब वो सारी आकृतियाँ सही तरीके से आपके सामने आएंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कोशिश कर रहे थे किसी एक पर्टिकुलर लक्ष्य को चुनने की, दिशा में जाने की, तो दिस वीक इज़ गोइंग टू गिव यू दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जहाँ आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर पाएंगे। यह हफ्ता आपके लिए लेकर आया है लाइट ब्लू और स्काई ब्लू कलर एंड द नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं एक्वेरियस के लिए, यानी हमारी 11वीं जोड़ी। ये कई सारे सोर्सेस से आपको मनी देती गई, लेकिन दिस इज द टाइम व्हेन यू थिंक अ लॉट। तो बड़ा ओवर थिंकिंग पीरियड है ये, जहाँ पे आप मेंटली बहुत इंगेज रहेंगे। ऑल्दो मनी फ्लो में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लव, मैरिजेस, हैप्पीनेस, इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के फिलॉसफी में एक बार फिर से आप घुसेंगे और ऐसी फिलॉसफी आपको मेंटली थोड़ा परेशान भी कर ले जाएगी। हो सकता है कई बार आप एक पॉज ले लेते हैं और वो पॉज लेने की जो स्थितियाँ हैं वो आपको इन डेप्थ या इंट्रा कम्युनिकेशन की ओर लेकर चली जाती है। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कम्युनिकेट विथ योर इनर सोल और आप बहुत सारी चीज़ों का जवाब तलाशेंगे। यह जो समय है यहाँ पर आपको किसी भी तरह के मैं उतावलेपन से बचने की सलाह दूंगी, क्योंकि कई बार जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं वो चीज़ें हो नहीं रही होती। इस हफ्ते अगर आप बिजनेस करते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि पैसे का अतिरेक है, पर जो निवेश करे उन स्थितियों के लिए थोड़ी सी सतर्कता जरूर बरत लें। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज सिल्वर एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपने आखिरी जोड़े यानी पाइसेस की, एंड आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट दे रहा है। तो आपको अपने अप्रोचेस में, आपको अपनी चीज़ों में, आपको अपनी कोशिशों में बिल्कुल ईमानदार होने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू गेन्स कम ऑन योर वे। यहाँ पर एक कॉशस या एक आपका जो अप्रोच का बिहेवियर है वो एक अलर्ट की डिमांड करता है। सो लाइक आपको कुछ भी जो भी करना है उसके लिए यस की फीलिंग रखिए, लेकिन कहिए मत। सो लाइक यू व्हाटएवर यू फील, डोंट से सिंपली यस, जस्ट ट्राई टू थिंक ट्वाइस। आपको चीज़ों के लिए मैं कॉम्प्लिकेट होने की सलाह नहीं दे रही, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बेहतरीन तरीके से उसको करने की, उसके एग्जीक्यूशन की प्लान करें। कई एक बार चीज़ें बहुत हैज़ार्डली आप हाँ कह देते हैं और उसके बाद चीज़ें आपको जब आपके वे में आती है तो आप फोर्सफुली उसी तरह से करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये जो समय है आपको बहुत ज़्यादा ऐसे मौके ला कर देगा। आपको अपनी स्टडीज़ में, अपने वर्क में, अपने क्रिएशन में कई सारे ऐसी चीज़ें एक्सप्रेशंस के लेवल पर लेकर आएगा। आपको अपनी चीज़ें साबित करने के मौके लेकर आएगा। तो इन सब चीज़ों को एक बेहतरीन तरीके से आप देखें, समझें और करें। यह हफ्ता आपके लिए लेकर आया है बहुत सारी चीज़ें, पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है मरून कलर एंड द नंबर इज़ 9। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपने हेल्थ पर फोकस्ड रहे, अपने मूड स्विंग से बचें और अपने काम की क्रिएटिव एनर्जी को बचा के रखें। आप ऐसे ही लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं अगले हफ्ते के प्रेडिक्शंस के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।